अस्सलामु अलैकुम। लो जी, सुप्रीम कोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। इस वक्त हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। अभी अभी खबर आई है, जिस खबर का हम सब इंतज़ार कर रहे थे वो आई है। मैं अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से अपना केस करके आया हूँ। तो जब मैं केस करके अदालत इधर अपने ऑफिस में आया हूँ तो अभी अभी जनाब ये खबर आई है, ताज़ा खबर आई है। सिकंदर साडा भाई है, ऐ तुसी सुने हो ना। ये बड़ा मशहूर है। बहुत बहुत खबर आपको सुनाता हूँ। कहते हैं जी रात को नारे लग रहे थे, वो एक सिकंदर साहब थे उनके ख़िलाफ़ ना, तो कि भाई वो सिकंदर फलाने दा पुत्र ते फलाने दा ते ये वो। तो बाद में सुलह हुई तो उन्होंने सवेरे सवेरे नारा लाया कि ताज़ा खबर आई है, सिकंदर साडा भाई है। तो अभी यही हुआ है कि जनाब ताज़ा खबर आई है, जस्टिस जहांगीरी साडा भाई है। ये क्या हो गया है, आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान की अदालतों में क्या से क्या हो जाता है। आपको पता है कि 10-12 दिन पहले जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ मियाँ दाऊद एडवोकेट जो एक्टिविस्ट हैं और बड़े वो करते हैं, रेफरेंस वगैरह दायर करते हैं, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि इसकी डिग्री जाली है, और डिग्री जाली साबित भी हो गई। जो सिंध यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी जारी कर दिया कि जनाब इसकी डिग्री जाली है, ये उन्होंने साबित किया। और सिंध से भी स्टे खारिज हुआ, फिर सिंध यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों ने, जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके साथ जस्टिस आज़म, इन दोनों ने जहांगीरी को जुडिशल वर्क करने से रोक दिया गया। तो बड़ा जनाब आली हुआ कि जनाब क्या बड़ा फ़ैसला है। और हमने कहा जी जहांगीरी साहब को थोड़ा एहसास होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, ये ख़ुद ही जनाब अलग हो जाएं अपने अदालती फ़ैसलों से, लेकिन ये चिमटे हुए हैं और ये है वो है। तो अब वो जनाब आली वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 5 जज थे। मोहसिन कियानी, समन रिफत, इसहाक और बाबर सत्तार, ये 5 का टोला, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने एक ट्रेड यूनियन बनाई हुई है। जैसे मज़दूर अपनी ट्रेड यूनियन नहीं बनाते, ये इन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई हुई है और इनको कोई पूछने वाला नहीं। पूछने वाला कहीं, अभी मैं आपको खबर जो आगे बताऊंगा आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इनको कौन पूछ सकता है, इनको कौन पूछ सकता है। ये देखें, तो इन्होंने जनाब अली अपील दायर कर दी। 5 जज आए, कल फिर ये 5 जज आए। जैसे महल्ले में होता है ना, पंचायत में, वो कहता यार मेरी आज जट चढ़िया कचहरी बल्ले वो बल्ले, ये सुना है ना आपने। जट कचहरी जा रहे थे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 गवांडी भी आ जाते ने, पड़ोसी भी आ जाते ने, ਉਹਦੇ दोस्त भी आ जाते ने, चौधरी भी आ जाते ने, ते और बड़ियां जीपां ते और टांगियां ते और आंदे ने, जट चढ़िया कचहरी बल्ले ओ बल्ले। तो जहांगीरी साहब भी जट की तरह आए, 5 जज अपने हमरा लाए कि जनाब मैं कचहरी जा रहा हूँ, मेरे नाल इजहार यकजहती करो। और इसके ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया। पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट छोड़ के वो जज चले गए उनके साथ, और वहाँ अपने गले में वो पट्टा डाल के, जो वो डालते हैं ये वाला, ऐसे वो करके वो डाल के, तो जनाब चले गए और उसके साथ वहाँ बैठ के उसको रिलीफ देने के लिए। कल उनका आर्डर जो है वो मुअत्तल हुआ था 1 दिन के लिए, और आज मेन केस लगा हुआ था। तो आज मेन केस भी वो उसमें सुरखरू हो गए, कामयाब हो गए। और 5 रुकनी बेंच, आइनी बेंच ने, आइनी बेंच, ये देख लें, आइनी बेंच जिसको खुसूसी तौर पे 26वीं आइनी तरमीम करके बनाया गया था, उस 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच इन्होंने फ़ैसला दिया। और आज सरफराज डोगर का जो फ़ैसला था कि ये काम नहीं कर सकते, उसको
ख़त्म किया और उनकी अपील मंजूर कर ली। ये आगे सुने। अच्छा जी, इसमें कमाल क्या हुआ है, इसमें कमाल क्या हुआ है कि जो मियाँ दाऊद एडवोकेट थे वो भी आज पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी मैंने तो स्टे मांगा ही नहीं था, हालांकि उन्होंने स्टे मांगा था। ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने तो स्टे मांगा ही नहीं था, ये तो सरफराज डोगर ने खुद ही स्टे दे दिया। अब देखें सरफराज डोगर साहब की क्या पोजीशन रह गई सर, उसकी पोजीशन पे भी बड़े बड़े सवालिया निशान बन गए हैं इस केस से। तो मियाँ दाऊद ने अपनी पिटीशन समझ लो कि विड्रा कर ली ना, जब उसने कहा जी मैंने तो स्टे मांगा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये हुकूमत का जो नुमाइंदा था, कौन भला, जस्टिस हुकूमत का नुमाइंदा अपना मंसूर आवान जो अटारनी जनरल ऑफ फॉर पाकिस्तान है, उन्होंने भी कहा जी कि हम स्टे के हक में नहीं बोलते। उन्होंने भी मुखालफत नहीं की और मियाँ दाऊद ने भी नहीं की। इस तरह सुंजिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अब वहाँ जज क्या करे, आईनी बेंच क्या करे, जब अटारनी जनरल कह रहा है कि जनाब मुझे कोई इतराज़ नहीं, इसको काम करने की इजाज़त दो, और जब मियाँ दाऊद इधर वीडियो लिंक के ज़रिए कह रहा है कि मैंने तो स्टे मांगा ही नहीं, तो फिर अदालत क्या कर सकती थी। तो जनाब मियाँ दाऊद भी पीछे हट गए, अटारनी जनरल ने बयान दे दिया हुकूमत की तरफ से, हुकूमत भी पीछे हट गई। और ये आपको जो हम कह रहे हैं सुंजियाँ हो जान गलियां दे विच मिर्जा शार फिरे, और वो आ गए हैं। और अब वो जनाब अली आज काम कर रहे हैं। जहांगीरी साहब हुण दसो मैनू ये दसो कि सरफराज डोगर दा की बनेगा। और उन्होंने जस्ट अभी मैं मुनीर मलिक साहब को भी सुन रहा था और इन लोगों को भी, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये किसी साथी जज को आप काम करने से नहीं रोक सकते, जबकि पहले ये रोकते रहे हैं। ये इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में जस्टिस रमदे ने रोका था, डोगर का केस था, याद है सबको, डोगर कोर्ट्स उनके हवाले से और सारा। बहरहाल ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो एक आपके सामने हमने पेश की है। तो अब जनाब अली उसकी किस्मत का फ़ैसला होगा सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में भी अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, वो भी इसको फॉलो करेगी। उसमें 3 तारीख है कि जनाब इसकी डिग्री जाली है, उसको भी चैलेंज किया गया है। बहरहाल हुकूमत का पीछे हटना ये हमारी समझ से बाला है, और हुकूमत या तो पंगे ले नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हुकूमत के इन तिलों में तेल नहीं है, तो आज वो साबित हो गया है कि हुकूमत के इन तिलों में तेल नहीं है। और हम उनकी जो खामखा हिमायत करते हैं ना, कभी वो हमें भी छोड़ देंगे। इसलिए वो कहते हैं मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। और जस्टिस जहांगीरी बहाल हो गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और उन 5 जजों को किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम जट चढ़िया कचहरी बल्ले ओ बल्ले, आप जट के साथ आ रहे हैं, आपका कोई काम नहीं है, आप तनख्वाहें किस चीज़ की लेते हैं, आप पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खाली करके चले गए हैं, उसको किसी ने रेफरेंस दी है? नहीं, ये हुकूमत रेफरेंस नहीं बना सकती सर। रेफरेंस बनाने के लिए इमरान खान ही था जिसने काजी फायद ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना दिया। इनको जो मर्ज़ी करते रहें ये सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज, ये जनाब अली रेफरेंस हुकूमत नहीं बनाएगी। इन तिलों में तेल नहीं है, आपको हम बता रहे हैं। यानी कि सर जी 5 मिनट भी नहीं लगे कि वो मियाँ दाऊद जो पटिशनर है वो भी गया और अटारनी जनरल भी गया, तो फिर फैसला ये ही आना था ना। सर जी ये क्या चीज़ है, यानी कि आप हैरान होते हैं कि पहले ये सरफराज डोगर ने स्टे क्यों दिया, किसके कहने पे दिया। अब वो सारे यही कह रहे हैं कि जनाब अली इनके पीछे और है, ये इनके पीछे फलाना है। आज वो डंके बरसा रहे हैं, उन्होंने वीलॉग बनाने शुरू कर दिए होंगे कि जनाब देखो जस्टिस जहांगीरी कामयाब हो गया है और डोगर कोर्ट्स जो है वो फेल हो गई हैं। ठीक है। और जनाब अली वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यही कानूनी टीवी के नाम से व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, कानूनी टीवी के नाम से
فیس بک پہ بھی ہمارا چینل ہے، اس کو بھی لائک کریں، شیئر کریں. اور جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں گروپ لائف انشورنس کے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. جنہوں نے کیس نہیں کیا وہ کیس میں شامل ہوں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. قومی اسمبلی سے الحمدللہ بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ سے ہونے والا ہے، 90% کام ہو گیا ہے. تو جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کو ہی فائدہ ہوگا، دوسروں کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو اوورسیز والے ہیں ان کے لیے نیا قانون آ گیا ہے، مریم نواز صاحبہ نیا قانون لائی ہیں، 90 دن کے اندر فیصلہ ہوگا. وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. جن کے کوئی پلاٹ، دکان، مکان کا مسئلہ ہے وہ کریں. فیملی کیسز والے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور وہ میرے اس نمبر پہ رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو. جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب سے ہے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کھڑے ہو کے استقبال کیجیے گا بیرسٹر اعتزاز احسن. ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فارمر سیکرٹری جناب شاد محمود بٹی صاحب چودھری اعتزاز احسن صاحب کو کتاب تحفے میں دے رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب صدر یسوانا صاحب، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، سبھی دوست ادھر بیٹھے ہیں. میں کس کا نام لوں؟ اور بندیال صاحب کا تو ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے کا شروع. ہیپی برتھ ڈے. ہاتھ ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے سارے ہاتھ ایسے کرو. تالیاں بجاؤ جی. ہیپی برتھ ہیپی ڈے. برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے. ایسے ہے، ایسے ایسے ایسے.